आतिशी को बीजेपी की ओर से पपेट सीएम बताया जा रहा है। आतिशी कठपुतली सीएम है। दिल्ली बीजेपी ने बाकायदा इसको लेकर के हल्ला बोल शुरू कर दिया है कि आतिशी कठपुतली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। बीजेपी की ओर से हमला बोलना शुरू कर दिया गया है। आतिशी को कमान पर बीजेपी का निशाना। आतिशी कठपुतली यानी पपेट सीएम होंगी। दिल्ली बीजेपी ने यह बात कही है। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रीना जी मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए ये पोस्टर भी आ गए, मतलब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी की ये तस्वीर, ये पोस्टर ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा जा रहा है पपेट सीएम। अगर आप देखेंगे तो जो डोर है आतिशी की वो दिखाया जा रहा है इस पोस्टर में ऐसे बना करके कि वो है अरविंद केजरीवाल के हाथों में। रीना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है और उनको ये बात पच नहीं रही है कि आम आदमी पार्टी में इतनी काबिल महिला हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो मैं तो महिला विरोधी होने के अलावा इसको आपको रोकना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया संभाल के रखेंगे। कोई एम्बिशन जो लगा कि किसी ने रिफ्लेक्ट किया बैठक के अंदर? नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। आतिशी जी हर बात का जवाब देती है, हर बात का। कभी एमएलए किसी को निराश नहीं किया उन्होंने, हर बात का जवाब देती है। तो सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि हम लोग दुखी जरूर हैं, लेकिन आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी मिली और इस फैसले के साथ सभी विधायक हैं। इन सब के बीच शिवम, अगर आप लोग जो है भले ही पपेट सीएम कह रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो तो खड़ाऊ रख करके राज करेंगे। वो तो पहले कह दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, खड़ाऊ रखकर भगवान श्री राम की भरत ने जो है राज चलाया था। आप एक भ्रष्टाचारी को श्री राम का संज्ञा दे रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी एक और चीज है, शुभकामनाएं आतिशी मारलेना जी को, और माय हार्ट गोज आउट फॉर रीना जी और जितने भी सौरभ जी, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की थी। एक जमाने में साथ में बैठकर ही डिबेट करते थे, काफी दुख हुआ होगा उनको। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना की जगह इस समय अगर कमला हैरिस को भी 5 महीने के लिए सीएम बना दे तो भी कुछ नहीं होने वाला था। अगर कमला हैरिस भी आ जाती तब भी उनके भ्रष्टाचार, उनका शराब माफिया, उनकी ये सारी चीजें, उनका ये शीश महल, ये धुल नहीं जाने वाला है। किसी को भी सीएम बना लीजिए। और मैं तो मुझे तो कहीं ना कहीं आतिशी जी के लिए भी बहुत ही बुरा मतलब महसूस हो रहा है। 5 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री भी रहेंगी, लेकिन ना उनके नाम पर कुछ है, ना उनके काम पर कुछ है। और सीधा पहले ही कह दिया गया है, उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि बस 5 महीने आपको सीएम रहना है। 5 महीने, जब तक हमारा पूरा गेम नहीं हो जाता, जब तक हमारी छवि जो है लेकिन शिवम त्यागी जी, ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें बीजेपी इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है? क्या बीजेपी अपने रूलिंग स्टेट में इस तरह के फैसले नहीं लेती? मनोहर लाल खट्टर से जिम्मेदारी लेकर नायब सिंह सैनी को नहीं सौंप दिया गया? तो क्या जब मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई तो 15 दिन तक विपक्ष वाले बात नहीं कर रहे थे इसका? तो मतलब वही कर सकते हैं, हमें अधिकार नहीं है बात करने का। वो राजनीति में है, वो राजनीतिक पार्टी है, उनका निर्णय कोई निजी है नहीं। मुख्यमंत्री जो है बदले गए हैं, वो दिल्ली के बदले गए, और हम दिल्ली में राजनीति भी करते हैं। विषय बहुत साफ है। परविंदर जी जो है बहुत मुस्कुरा रहे हैं दोनों की बातें सुन करके। परविंदर जी, बदलते रहो, प्रोडक्ट पता है क्या है। मुझे जवाब देने दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बोलिए आप। देखिए, ये दिल्ली की सिचुएशन को हरियाणा से कंपेयर मत करिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री को इसलिए हटाया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। उनके खिलाफ बहुत आरोप थे, बहुत गुटबाजी थी, अंदरूनी कलह थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। रीना जी, किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो शर्तें लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को लेकर के, क्या वो इतनी कठोर शर्तें नहीं थी जो कि प्रैक्टिकली उनके पास कोई पावर बची ही नहीं थी? कहीं ना कहीं जो है सरकार का कामकाज जो है वो बाधित ही रहता। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ें, ऑर्डर में क्लियरली ये लिखा था कि वो सारी फाइलें जो कि एलजी ऑफिस जाएंगी उनको मुख्यमंत्री साइन कर सकते हैं। और दिल्ली की गवर्नेंस व्यवस्था के बारे में किसी को थोड़ी सी भी जानकारी हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है, तो वो ये जानेगा कि मुख्यमंत्री द्वारा साइन की हुई अधिकतर फाइल्स जो हैं एलजी ऑफिस जाती हैं। तो इसका मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, उनका अपना कार्यवाहक उनको निभाने में कोई रोक टोक नहीं थी। उन्होंने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे दिल्ली की जनता का सर्टिफिकेट चाहिए।
अरे कोई एक तो ये उदाहरण दे रहे हैं भाजपा वाले अपने कहीं नहीं, लेकिन ये तो 6 महीने पहले भी कर सकते थे। जहां पे किसी ने इस्तीफा दिया हो, कोई ठीक है, चपरासी जनता का नहीं सर्टिफिकेट दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। अब वो चुनाव नवंबर में होते हैं जैसा आप चाह रही हैं, या फिर वो चुनाव फरवरी में होते हैं अपने तय समय में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं शिवम मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं एक अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ अत्याचार क्यों? बस 5 सेकंड मेरे साथ अत्याचार, मैं तो अच्छा इंसान, बोलिए। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की जनता का सर्टिफिकेट ही लेना था तो सर्टिफिकेट तो मिला है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए जब बेल दी थी तो उन्होंने जनता के बीच में हर रैली में बस पर खड़े होकर उनका यही कहना था कि अगर आप मुझे जिता देंगे, दिल्ली की 7 सीटें मुझे जिता देंगे तो बीजेपी वाले, कोर्ट, पुलिस मुझे जेल नहीं भेजेगी। जनता ने कहा सॉरी आप जेल जाइए, तो सर्टिफिकेट तो मिल चुका है। और कितनी बार सर्टिफिकेट लो? ठीक है, एक बार ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेना चाहिए जल्दी से। अंजलि सिंह हमारे साथ है। अंजलि, गोपाल राय ने अभी वहां पर मीडिया को बताया कि 4:30 बजे इस्तीफा सौंपेंगे। अब आगे इसके बाद क्या? नए मुख्यमंत्री का शपथ कब होगा? देखिए, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे? कुछ फेरबदल होगा? देखिए, जहां तक बात करें आज की आगे की अभी जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री उपराज्यपाल से मिलेंगे 4:30 बजे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा जिसमें आतिशी के नाम का जो प्रस्ताव है मुख्यमंत्री पद के लिए वो आगे रखा जाएगा उपराज्यपाल के पास। और इसके बाद आगे जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कैबिनेट को लेकर मंत्रणा की जाएगी, नए चेहरे होंगे, उसके लिए आगे का वक्त तय किया गया है। लेकिन आज के मुख्य हिस्से यही होंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद आतिशी के नाम का प्रस्ताव जो है वो आगे रखा जाएगा। और इसके बाद शपथ लेने की प्रक्रिया और फिर कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया जो है वो आगे फॉलो करेगी। यानी उसमें 1 से 2 दिन का वक्त जो है अभी लगेगा। जी ठीक है, हमारे साथ अशोक राज भी जुड़ चुके हैं। अशोक, ये जो फैसला लिया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए या मजबूरी में उठाया गया कदम? और अब आतिशी के सामने आगे क्या चुनौतियां होंगी इमीडिएट? चंदन, मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक परसेप्शन का गेम है और जब से जेल में रहे हैं केजरीवाल तब से उनकी पार्टी और उनकी छवि को एक बड़ा धक्का पहुंचा है और वो परसेप्शन को बदलने के लिए इस्तीफा और नए सीएम की पेशकश है। और जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले 1-2 दिन में वही बात हुई और आतिशी नए चेहरे के तौर पर आई है, एक महिला है और ये एक राजनीति में भुनाने की कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी सबके लिए है और वहाँ पे किसी तरीके का कोई पावर पैक्ट नहीं है। लेकिन ये असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपना पावर अपने पास रखना चाहते हैं और आतिशी सबसे भरोसेमंद चेहरा और सबसे नजदीकी अरविंद केजरीवाल की है और उसे बनाकर सामने लाया गया है। महिला दाव दिल्ली में एक बार फिर से। Z News.